नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पे मैनेजर पे आपके जनवरी 2024 के सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होना प्रारंभ हो गए होंगे। तो आपको इसी के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको जनवरी माह में जो सैलरी बिल है उसमें आपको क्या-क्या डिडक्शन और अलाउंस है चेक करनी है। अगर आपके कोई अलाउंस और डिडक्शन सही नहीं है तो आपको उस बिल को रिजेक्ट करना है और रिजेक्ट करने के बाद आप उसमें जो करेक्शन है करेक्शन करेंगे। उसके बाद आपका बिल सिस्टम द्वारा फिर से सैलरी द्वारा प्रोसेस करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप अपना पे मैनेजर डीडीओ लॉगिन करेंगे। जैसे आप अपना पे मैनेजर आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे ही डीडीओ लॉगिन करते हैं तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे होम पेज पे इस तरह का एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपके जनवरी माह के सैलरी बिल सिस्टम द्वारा प्रोसेस हो गए हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिल नंबर मिलेगा, बिल का मंथ मिलेगा और बिल का ईयर मिल जाएगा। अगर आपके सैलरी बिल अभी तक सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस नहीं हुए हैं तो आपको वेट करना है, जल्दी सिस्टम द्वारा आपके सैलरी बिल प्रोसेस करवा दिए जाएंगे। अब देख रहे हैं जैसे आप पे मैनेजर डीडीओ लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको सैलरी बिल कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप डाउनलोड साइन पे क्लिक करके आपकी जो इनर आउटर है और शेड्यूल है वो चेक करेंगे। अब देख रहे हैं सबसे पहले आप जैसे इनर रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका जो जनवरी 2024 का सैलरी बिल है उसमें आपको एक तो सभी कर्मचारियों के इनकम टैक्स की डिडक्शन देखनी है कि आपकी किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स कम ज्यादा करवाया होगा। अगर आपके इनकम टैक्स अपडेट नहीं हुआ है तो आप इस बिल को रिजेक्ट करेंगे। अगर आपके बिल सही बना है तो आप इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, बस केवल आपको इस बिल को चेक करना है। इसके बाद देख रहे हैं कि अगर शिक्षा विभाग के कार्मिक जिनके दिसंबर माह में हितकारी निधि की डिडक्शन की कटौती हुई थी तो वो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो आपकी हितकारी निधि की डिडक्शन जनवरी माह के सैलरी बिल में नहीं आ जाए। अगर आपने एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके हितकारी निधि की डिडक्शन डिलीट नहीं की थी तो आपकी जनवरी माह में भी डिडक्शन हो जाएगी, तो ये भी आपको चेक करना है। इसके साथ ही देख रहे हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनावों के अनुसार कुछ यहाँ पे कोषालय उप कोषालय द्वारा जो संबंधित है यानी कि चुनाव की डाक मांगी जा रही है, उसके अनुसार आपको जो संबंधित आपके कर्मचारी हैं उनकी आपको जो इलेक्शन की सूचना है वो संबंधित ट्रेजरी और उप ट्रेजरी में भेजनी है, क्योंकि उसके अनुसार ही आपके सैलरी बिल पास किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेजरी है उनके द्वारा एक आदेश लिखा गया है कि जिसमें दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 के सैलरी बिलों के अनुसार जो कार्मिक है उनकी जो आपकी गृह विधानसभा क्षेत्र है उसके अनुसार आपको जानकारी उपलब्ध करवानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप सभी कार्मिकों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि उसके बाद में आपका बिल आक्षेप में आ जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे सभी कर्मचारियों के इनर में चेक कर लेंगे। इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे आउटर चेक करेंगे और साथ ही आपको डिजिटल साइन भी चेक करना है कि डिजिटल साइन हुए या नहीं हुए, ये सभी डिटेल आप अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं अगर आपके सैलरी बिल सही प्रोसेस हो गया है तो आप ऑथराइजेशन में जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अगर आपके बिल सही प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे रीजन डालते हुए रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप बिल प्रोसेसिंग में, सैलरी प्रिपरेशन में और एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके करेक्शन कर लेंगे, जिसके कारण आपने आपका बिल रिजेक्ट किया है। अब देख रहे हैं कि ऑथराइजेशन में जाके आपको क्या डॉक्यूमेंट का अपलोड करना है। एक तो आपको यहाँ पे जो एब्सेंटी स्टेटमेंट है आप यहाँ पे एब्सेंटी स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। इसके साथ ही जो आपकी संबंधित ट्रेजरी है या सब ट्रेजरी है उसके अनुसार अगर कोई अन्य सूचना मांगी गई है तो वो भी अपलोड करनी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कोषालय द्वारा जो आगामी लोकसभा चुनाव है उससे संबंधित सभी कर्मचारियों की डिटेल यहाँ पे मांगी गई है, तो उसके अनुसार आपको वो पूर्ति करनी है। अगर उसके अनुसार कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करवाया जा रहा है तो संबंधित आपके कोषालय उप कोषालय के अनुसार आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद ही आपका बिल ट्रेजरी में फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे आपका बिल ट्रेजरी में फॉरवर्ड हो जाएगा तो संबंधित कोषालय उप कोषालय द्वारा आपका बिल पास कर दिया जाएगा। बस आपको अपने संबंधित कोषालय उप कोषालय के अनुसार संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके साथ ही अगर कोई आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट है यानी कि किसी कर्मचारी की आप पहली बार सैलरी बना रहे हैं तो उससे संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। बस आपको एक तो सभी कर्मचारियों के अलाउंस और डिडक्शन ध्यान रखने हैं और साथ ही अगर कोई शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे तो उनके आपने दिसंबर माह में हितकारी निधि की कटौती की थी तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आपके सैलरी बिल अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं तो जल्दी आपके भी सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।